Good morning students. I am going to discuss about next chapter class 12th biology. Microbes in chapter name is microbes in human welfare. माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के बारे में क्या जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग उनको देख सकते हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप जो है कि हम लोग उनको नहीं देख सकते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस पूरे चैप्टर्स में जो है वो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट्स, microbes in production of biogas, microbes in biocontrol agents, microbes in biofertilizers के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है कि हम देखते हैं कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स। द मेजर components on the earth, you have studied about the diversity of living आर 11th में आपने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग एज वेल एज जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। उसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट या अर्थ सिस्टम, या कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोब्स प्रत्येक जगह जो है प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में और इनसाइड आवर बॉडी। और ये आप लोग जान लीजिएगा कि हम लोग के बॉडी के अंदर भी होते हैं। एंड द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट। और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में भी होते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबल एग्जिस्ट। और ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पर दूसरी लाइफ साइकिल जो है कि एग्जिस्ट नहीं करती है। डीप इनसाइड द गैलेक्सीज में पाए जाते हैं। थर्मल जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहाँ भी पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डीप सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। स्नो सेवरल मेटल थिक होते हैं। हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ये पाए जाते हैं। Microbes are diverse: protozoa, bacteria, fungi, microscopic plant, viruses, viroids and prions that are proteinaceous, infectious agents। और ये वो इन्फेक्शन काज करते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, प्रोटीनीसियस होते हैं। सम ऑफ द माइक्रोब्स shown in फिगर 10.1 एंड 10.2 ये आपकी बुक में दिया होगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे उसका मैं उसकी पिक को जो है क्लिक नहीं की हूँ। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंगी कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया फॉर्म कॉलोनीज। और ये माइक्रोब्स जो है कि बहुत सारे माइक्रोब्स बैक्टीरिया फंगी जो होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मीडियम में ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में करते हैं। दैट कैन बी सीन आइदर बाय नेकेड आई, इनको नेकेड आई के द्वारा भी देख सकते हैं। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे कल्चर जो होते हैं वो स्टडी करने में मदद करते हैं, किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन कौन से माइक्रोब्स हैं। तो इन चैप्टर 8 यू हैव रीड द माइक्रोस्कोप्स काज लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन्स डिजीज़ इन ह्यूमन्स बीइंग। आप चैप्टर 8 में मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारे डिजीज़ को जो काज करता है, बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं ह्यूमन में डिजीज़ भी काज करते हैं, और ये एनिमल्स में भी डिजीज़ काज करते हैं, प्लांट्स में। बट दिस शुड नॉट बी मेक यू think that all microbes are harmful. Several microbes are useful in man in diverse ways. बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं यूजफुल भी होते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप्स इन ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन दिस चैप्टर्स। और इसमें जो है माइक्रोब्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स एज प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम इन देम एवरी डे। और जो माइक्रोब्स के प्रोडक्ट को हम लोग प्रत्येक दिन जो है कि यूज़ करते हैं। ए कॉमन एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंड कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपको मालूम है कि जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है वो मिल्क से होता है, लेकिन उसमें
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस है। एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी वो ग्रो बोलते हैं। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करता है मिल्क में और उसको दही में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग ग्रोथ द LAV प्रोड्यूस एसिड दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, और ये कोआगुलेट कर देता है मिल्क को, जमा देता है और उसके प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड इन द फ्रेश मिल्क इन कॉलम स्टार्टर कंटेनर मिलियंस ऑफ LAV। क्या होता है कि अगर हम छोटी सी क्वांटिटी में मिल्क की लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड होते हैं विच सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, और इनको अगर टेम्परेचर इनके अकॉर्डिंग दिया गया तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपनी कॉलोनी को बना लेते हैं, जिससे जो दूध जो है वो किस में चेंज हो जाता है, दही में जाता है। विच इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12, और इसमें कौन सा विटामिन होता है, B12 हो जाता है इन स्टमक टू द, और B12 जो हमारे स्टमक में भी होता है। द LAV प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, और इसके द्वारा जो है अगर इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो ये हम लोग में डिजीज कॉज की संभावना को रोक देता है और उसको जो है कि ब्रेक करता है। द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली, और डो जो आटा गूँथ लेते हैं हम लोग, वो डोसा का इडली का जो होता है उसमें भी जो है कि वो भी बैक्टीरिया से फॉर्म होता है। द पॉप्ड ऑफ अपीरियंस डो इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, और जो उसमें जो पॉप बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनता है। और इसके बाद है कैन यू ऑल विच माइक्रोबिक पाथवे इज मेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्म CO2, कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसके बारे में, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके बारे में जो है कार्बन प्रोडक्शन में जो है वो उसके बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो उसको बताइएगा। और इसके बाद है सिमिलरली द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फॉर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सर्विसी जो है ये वर्क को करती है जिससे कि डो का फॉर्मेशन होता है, या कह सकते हैं ब्रेड का फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स वी आर आल्सो मेड फर्मेंटेड बाय द माइक्रोब्स, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल जो भी ड्रिंक है, फूड है, वो किसके द्वारा मिलके बने हुए, जो है कि माइक्रोब्स होते हैं। उसमें कौन सा माइक्रोब्स होता है, सैक्रोमिसिस सर्विसी होता है। ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी जो होते हैं वो फर्मेंटेशन के द्वारा बनते हैं। सोडीज ये ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया में पाया जाता है, मेड बाय फर्मेंटिंग, और ये भी फॉर्म्स जो है कि फर्मेंटिंग की वजह से जो है फॉर्म्ड होता है। और फर्मेंट फीस को भी यहाँ फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन को भी, बम्बू को भी, सूट्स मिल्क फूड। चीज़ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स, और चीज़ जो होता है कि सबसे जो है कि ओल्डेस्ट फूड आइटम है इन विच माइक्रोब्स वेयर यूज, और जहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोब्स। डिफरेंट वेराइटी ऑफ द चीज़ आर नोन, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी जो है चीज़ के जाने जाते हैं या उनको आप लोग जानते होंगे। टेक्सचर फ्लेवर और टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, स्पेशली कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन चीज। स्वीट चीज़ में क्या होता है, लार्ज होल्स होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, डिफरेंट वैरायटी के चीज़ होते हैं टेक्सचर्स और फ्लेवर के लिए जो प्रसिद्ध होते हैं। और जो है इसके बाद हम लोग एग्जांपल लार्ज होल्स और चीज़ में जो है बड़े बड़े होल्स होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ये करता है। अब इस तरीके से जो हो गया इसके बारे में हो गया माइक्रोब्स के बारे में आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे का डिटेल बनाएंगे। सो नाउ लेट अस स्टॉप हियर।